ज्योतिष और द्वारका शारदा पीठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती का 99 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्होंने नरसिंहपुर के ज्योतेश्वर परमहंसी गंगा आश्रम में अंतिम सांस ली। वे लंबे समय से अस्वस्थ चल रहे थे। स्वामी स्वरूपानंद जी आजादी की लड़ाई में जेल गए थे। साथ ही उन्होंने राम मंदिर निर्माण के लिए लंबी कानूनी लड़ाई भी लड़ी थी। शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के निधन पर शोक की लहर है। सोमवार शाम 5 बजे उन्हें आश्रम में समाधि दी जाएगी। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए यूपी स्टेट हेड अमरीश सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमरीश, एक दुखद खबर, शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती का निधन। देखिए, देश की 4 प्रमुख पीठों में शामिल ज्योतिष और द्वारका शारदा पीठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले के में स्थित गोटे गांव के समीप ज्योतेश्वर धाम में उनका निधन हुआ है। निधन के समय उनके शिष्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी उनके साथ थे और जितनी जानकारी हमें मिल पा रही है लगभग 3:30 बजे के आसपास उनका निधन हुआ है। उन्होंने अंतिम सांस ली है परमहंसी गंगा आश्रम में, जहां पे वो काफी समय से रहते भी थे जी। और कल शाम का समय बताया जा रहा है जब उनको समाधि दी जाएगी, तब तक उनका पार्थिव शरीर अंतिम दर्शन के लिए रहेगा। महाराज जी के करोड़ों जो अनुयायी हैं, उनके शिष्य हैं, कई राजनीतिक दलों के बड़े राजनेता भी उनके शिष्य थे। उनके देहावसान के बाद अब ऐसी उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से उनका सिर्फ नाम ही नहीं था, जिस तरीके से उनके अनुयायियों के बीच में उन्होंने उनके दिलों में जगह बनाई हुई थी, अब ऐसा लगता है कि उनके जाने के बाद उनके अनुयायियों को भी जिस तरीके से रोना पीटना मचा हुआ है आश्रम में, देश विदेश में जो उनके अनुयायी हैं वो पहुंच रहे हैं, क्योंकि कल शाम 5 बजे का समय है। पहले 3 से 4 का ही समय रखा गया था, लेकिन हो सकता है कि इसको कुछ बढ़ाया जाए। लेकिन अभी जो जानकारी मिल रही है, कल शाम का समय होगा जब इनको अंतिम दर्शन दिया जाएगा। 2-3 बार की ऐसी छोटी छोटी मुलाकात थी ऋषभ, अगर मैं साझा करूं तो 2019 का कुंभ मैं एवन टीवी के साथ ही जुड़ा हुआ था और उस वक्त परम धर्म संसद स्वामी जी ने बुलाया था, जिसमें उनके साथ के जितने भी लोग थे, उनके साथ और जो गुरुवर थे वो सब आए हुए थे। 9 वर्ष की आयु में घर छोड़ा था। उसी समय उन्होंने जब कुंभ में परम धर्म संसद में मैं उनके साथ गया था, उनके पास गया था, उन्होंने बताया था कि परम धर्म संसद में राम मंदिर बनाने का ऐलान किया जा रहा है। और जितना मैं स्वामी जी को जानता हूं, उनसे सिर्फ आशीर्वाद ही नहीं, उनसे जब हम मिलते थे, उनके साथ बैठते थे तो बहुत कुछ सीखने को मिलता था। और परम धर्म संसद का ही वो समय था जब मैं उनके पास गया था। 3 दिन तक धर्म संसद चला था और इसमें तमाम साधु संत प्रयागराज से सीधे अयोध्या के लिए 21 फरवरी को वो समय था जब निकाला गया था। 28, 29 और 30 जनवरी तक ये परम धर्म संसद चला था। इसमें मेन उद्देश्य था कि सरकार चूंकि पूर्ण बहुमत के साथ थी और राम मंदिर का आंदोलन किया गया था। और यही वो एक समय था जिसके बाद नतीजा आया था हाईकोर्ट का। 5 अगस्त का वो दिन था ऐतिहासिक 2020 का, जब राम मंदिर के लिए ईंट रखी गई थी, जिसमें खुद प्रधानमंत्री मोदी आए थे, मोहन भागवत जी आए थे। स्वामी स्वरूपानंद के राजनीतिक अगर शिष्यों की बात किया जाए तो बहुत से ऐसे लोग थे जो उनके साथ जुड़े हुए थे, उनके साथ रहते थे, लेकिन उन्होंने कभी किसी विशेष या खास राजनीतिक दल के लिए कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे उनके ऊपर ये ठप्पा लगे कि वो किसी खास राजनीतिक दल के लिए। जरूर कांग्रेस के साथ उनका अच्छा संबंध था, भाजपा के साथ अच्छा संबंध था, लेकिन जब भी वो आते थे कुंभ मेले में भी अगर बात किया जाए तो विश्व हिंदू परिषद वीएसपी की धर्म संसद होनी थी, उसमें भी उनको बुलाया गया था। न्यायपालिका का शीघ्र निर्णय की अपेक्षा, जब उन्होंने कहा था कि धूमिल होते देख हमने विधायिका की अपेक्षा से 27 नवंबर 2018 को परम धर्मादेश जारी करते हुए भारत सरकार और भारत सरकार की संसद से अनुरोध किया था कि संविधान के अनुच्छेद 133 और 137 में अनुच्छेद 200
26 के अनुसार एक नई कंडिका को संविधान संशोधन के माध्यम से प्रविष्ट कर उच्चतम न्यायालय को 4 सप्ताह में राम जन्मभूमि के निस्तारण के लिए बाध्य करने के लिए उन्होंने कहा था। लेकिन उन्होंने कहा था कि बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि संसद में पूर्ण बहुमत वाली सरकार ने राम मंदिर के संबंध में कुछ भी कहने से इनकार कर दिया था और उसी के बाद परम धर्म संसद आई थी। लेकिन बात करें अगर 4 शक्तिपीठों में, तो जिस तरीके से स्वामी शंकराचार्य जी ने 99 वर्ष की अपनी आयु में भी ऐसा युवा की तरह वो जिस तरीके से कार्य करते थे, अभी कुछ समय पहले ही उन्होंने 99वां जन्मदिन भी उनका मनाया गया था, जिसमें दिग्विजय सिंह भी शामिल हुए थे, सांसद विवेक तनखा भी शामिल हुए थे, साथ ही साथ पूर्व सीएम कमलनाथ भी शामिल हुए थे। अब जन्मोत्सव मनाया गया था, 100वां जन्मदिन था, 100वां जन्मदिन आने वाला था, 99वां जन्मदिन उन्होंने मनाया था, 100वें जन्मदिन की तरफ, जन्म दिवस की तरफ प्रवेश किया था। हरियाली तीज के दिन ये जन्म दिवस मनाया गया था। अगर बात करें उनके बचपन की, तो 9 साल की उम्र में ही उन्होंने घर पर अमरीश, कल शाम को 5 बजे उनको समाधि दी जाएगी। कौन कौन से ऐसे राजनीतिक लोग होंगे जो उनके शिष्य रहे हैं जो वहां पहुंच सकते हैं? देखिए, अगर राजनीतिक शिष्यों की बात करें तो मुझे ऐसा लगता है राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह और पूर्व सीएम कमलनाथ जरूर मौजूद होंगे। भाजपा की बात की जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि कई भाजपा के भी ऐसे सांसद होने चाहिए, ऐसे मंत्री होने चाहिए। खुद मुझे लगता है नरोत्तम मिश्रा जी भी वहां जाएंगे, मध्य प्रदेश के गृह मंत्री हैं, और सीएम शिवराज सिंह चौहान भी पहुंच सकते हैं वहां पे, क्योंकि अभी कुछ भी बहुत जल्दी ऐसा कुछ उनके आश्रम से भी आया नहीं है कि कौन आएगा, लेकिन अतिथियां क्योंकि देश भर में उनके अनुयायी हैं, विदेशों में भी हैं, तो सभी लगभग पहुंचना शुरू कर दिए। आश्रम में भीड़ लगनी शुरू हो गई है। कुछ समय में ही हमें ऐसा लगता है कि कुछ सूचना प्राप्त होगी कि अभी आगे का क्या कार्यक्रम है, लेकिन फिलहाल जो अभी सूचना मिल रही है वो यही है कि कल शाम को ही उनको समाधि दी जाएगी और तब तक के लिए उनका जो शरीर है, पार्थिव शरीर, उसके अंतिम दर्शन के लिए लोगों को आने की अनुमति मिल गई है और उनका दर्शन करने के लिए अब सभी अनुयायी जो है वो आने लगे हैं। अमरीश, स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं जुड़े थे। अगर बात करी जाए तो उन्होंने भाजपा पर भी राम मंदिर विवाद को लेकर, भाजपा पर, विश्व हिंदू परिषद पर भी एक बार बयान दिया था, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि कुछ संगठन अयोध्या को अपना राजनीतिक गढ़ बनाना चाहते हैं। तो दूसरी तरफ उन्होंने सबके लिए बोला, तो उनके एक राजनीतिक जो मतलब एक उनके बयान रहते थे, उसको लेकर एक दर्शकों को बताएं किस तरह से वो हमेशा हिंदुत्व, क्योंकि हिंदुत्व के एक बहुत बड़े गुरु माने जाते हैं हिंदू धर्म के। बिल्कुल ऋषभ, देखिए बिल्कुल गुरु तो माने ही जाते हैं, साथ ही साथ उन्होंने जिस तरीके से राम मंदिर के लिए 2019 का समय, जैसा कि मैंने पहले बताया, 28-29-30 जनवरी को उन्होंने परम धर्म संसद बुलाया था। उसमें उन्होंने सभी से यह आह्वान किया था कि सभी लोग आए, सभी राजनीतिक दल साथ में आए, सभी लोग आए और राम मंदिर, जिस पर वर्षों से विवाद है कि आखिर राम मंदिर कब बनेगा, उसके लिए उन्होंने एक नई शुरुआत की थी। वो किसी पार्टी के खिलाफ नहीं थे, उनके ऊपर किसी पार्टी का कोई ऐसा ठप्पा नहीं था कि वो किसी राजनीतिक दल के साथ है, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा था उस समय कि भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर के नाम पे वहां पे आरएसएस का एक गढ़ बनाना चाहती है। लेकिन वो एक अपवाद का विषय भी था, लेकिन समस्या वहां से शुरू होती थी जहां से वो फैसले किसी चीज को लेकर लेते थे और जब सरकारें हित में, अपने हित को देखते हुए उस फैसले पर थोड़ा रुकती थी या थोड़ा विचार विमर्श करने का समय लेते थे। लेकिन गुरु जी का कहना ये होता था कि जिस चीज को करना है, जिस चीज के लिए आपने प्रण लिया है, उस पर फिर सोचना कैसा, क्योंकि प्रण अगर ले लिया तो सोच समझ कर ही लिया गया है। और इसी के लिए उनकी सरकार से भी खटासी, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वयं उनसे वार्ता की थी, उनको ये बोला था कि आप स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज को कि महाराज आपने जो संकल्प लिया है उस संकल्प को पूरा करने का ध्येय जो है वो हमने भी ले रखा है और जल्द ही राम मंदिर की नींव पड़ेगी। और 2020 का वो समय था 5 अगस्त जब राम मंदिर की नींव पड़ी थी और उस वक्त स्वामी शंकराचार्य जी के शिष्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी खुद राम मंदिर के लिए अयोध्या प्रस्थान किए थे। अभी कुछ समय पहले जब बनारस मंदिर पर विवाद हुआ था उस वक्त भी स्वामी स्वरूपानंद जी के शिष्य निश्चलानंद सरस्वती जी बनारस भी गए थे और वहां पे भी उन्होंने काफी समय तक एक आंदोलन किया था और उसके बाद डीएम ने खुद पहुंचकर वहां पे उनको यह आश्वासन दिया था कि महाराज जी का जो भी कहना है वो पूर्ण होगा और सरकार से इस विषय में बात की जाएगी। और वार्ता करने के बाद स्वामी जी को, महाराज जी को ये कहा गया था कि महाराज जी आपने जो कहा है उस पर जरूर विचार किया जाएगा और सरकार भी उस चीज के लिए बिल्कुल आपको ये वचन देती है कि आपका जो भी कहना है उसको सुना जाएगा। ऋषभ,
बहुत बहुत शुक्रिया अम्बरीश, पूरी जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ। तो शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद जी का निधन हो चुका है और कल शाम 5 बजे उनको समाधि दी जाएगी।